तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित को आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी है भाई, जिसमें मैंने बहुत सारी स्टोरीज आपको बताई हैं, हॉरर स्टोरीज। आपको सबसे ज्यादा स्टोरी कौन सी अच्छी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अपने दोस्त को प्यार दो, और क्या चाहिए। तो भाई आज की जो स्टोरी है ये एक पुरानी हवेली की है, जो बहुत समय की बहुत पुरानी हवेली की का स्टोरी है। जो जहाँ एक गांव में एक गांव की स्टोरी है भाई, जहाँ पे एक हवेली थी। वो बहुत पुरानी थी, बहुत कही जाती है कि कम से कम कई सालों पुरानी, मतलब कि 200 300 400 500 साल पुरानी, जब राजा महाराजाओं को युग था। तो ये कहानी मैंने अपनी नानी से सुनी थी। सॉरी सॉरी सॉरी, नानी से नहीं, अपनी दादी से सुनी थी। नानी तो मैंने आज तक देखी नहीं, नानी कैसी है। दादी से सुनी थी। तो मेरी दादी जो थी अब तो वो है नहीं। तो मेरी दादी ने स्टोरी सुनाई थी। मैं जब छोटा था तो वैसे ही मैं जिद कर रहा था, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि ऐसी ऐसी बात थी। अब उन्होंने चाहे झूठ बोला हो चाहे सच बोला हो, उससे क्या मतलब पकड़ता है, पर एक स्टोरी थी। बट उन्होंने ये स्टोरी, जब मैंने स्टोरी अपने बड़े पापा के मुंह से सुनी ना, तो फिर मुझे यकीन हुआ कि रियल की स्टोरी थी कोई। तो भाई ये स्टोरी ऐसी थी कि अब गांव के एक गांव था वहां पे। अब उस गांव का नाम मुझे पता नहीं है, उनको भी नहीं पता था, उन्होंने बस एक गांव बोल के ही बताया था। तो एक गांव था, वहां पे कहा जाता था कि एक बहुत पुरानी हवेली होती थी, कम से कम बहुत पुरानी हवेली। कहते थे कि रात को जब बंदे उस हवेली के आसपास से गुजरते थे ना, कम से कम हवेली जंगलों के बीच में रहती थी, कम से कम जंगल का एरिया रहता था, उसी के बीच में रहती थी। तो वहां से बोलते थे चिल्लाने की चीखने की आवाजें आया करती थी। अब भाई बहुत सी आवाजें आती हैं, अब हो सकता है कि बंदे आ रहे हो जा रहे हो, तो वही चीजें आ रही होंगी बहुत सारी। बोलते थे ऐसी चिल्लाने की चीखने की आवाज आती थी। कहते थे कि वहां एक प्रेत रहता था। तो एक दिन ऐसे ही एक आदमी वहां से दूध से, जो बंदे दूध देने वाले होते हैं, सुबह सुबह 3 4 बजे निकल जाते हैं। तो भाई वो दूध देने अपना गांव की तरफ जा रहा होगा, या गांव से दूध देने कहीं और जा रहा होगा। अब वो दूध देने जा रहा था, तो उसको ना वहां से एक चीखने की बहुत तेज आवाज आई। तो उसको तो पता था कि चोरी यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसी कुछ दिक्कतें होती रहती हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। बट उसने इग्नोर किया और चलने लगा। तो उसको ऐसा लगा ना कि उसके साइकिल के पीछे कोई भाग रहा है। ऐसा फील हुआ उसको कि ऐसा कोई भाग रहा हो, या कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पीछे कुछ भी हो सकता है। तो उसको ये फील हुआ, तो उसने पीछे मुड़ के देखा था, ऐसा कुछ नहीं था। बट कहते थे कि उस हवेली के अंदर ही प्रॉब्लम होती थी, हवेली के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट लोगों को ऐसा लगना था कि भाई पीछे कोई भाग रहा था। तो भाई वो दूध वाला जब दूध देकर रिटर्न, दूध दे दे के गांव से गया था दूध देना, फिर दूध दे के रिटर्न आ रहा था। तो वहां से जब वो बगल से निकला ना, तो उसने एक व्हाइट कलर की शेडो देखी। वो उसको उसी हवेली के ऊपर से झांक रही थी, उसको ऊपर से ही देख रही थी कि भाई हाँ कोई तो है, कोई तो चीज है। उसको वो वहां से दिख रही है, और प्रॉपर देख रहा है वो, कि उसको दिखी। भाई उसने जब उसको देखा था तो उसकी तबीयत काफी खराब रही, कम से कम एक हफ्ते वो बहुत बीमार रहा, बता रहे थे। उसका जो भी दवा पानी इलाज वगैरह जो करवाया, उसके बाद वो ठीक हो गया, वेल हो गया। उसके बाद वो 3 4 बजे दूध देने जाता ही नहीं था भाई, वो सीधे सुबह 7 8 बजे अपना आराम से जाता था, जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वो अपना फिर दूध दूध देने अपना मॉर्निंग में नहीं, एकदम लेट जाता था, मतलब 7 8 बजे तक जाता था आराम से। तो ये था। तो ऐसा पता है, कई लोगों को ये सब चीजें फील होने लगी था, जो भी बंदा उसके आसपास जाता था आता था। तो भाई ये लोगों को फील वहां हुआ करता रहता था। अब भाई वहां पे जो औरतें लकड़ी वगैरह लेके जाती थी, अपना लकड़ी वगैरह काट के जो भी लाती थी, तो उनको भी कई बार ये सब चीजें महसूस हुई, दिखी। और कई लोगों को तो देखी भी है बकायदा, उस हवेली पे खड़ी हुई, उस हवेली के आसपास। तो एक दिन एक बंदा उसमें, उसने कहा चलो मैं जाके देखता हूँ उसके अंदर होता क्या है, मतलब कि सब कोई कहते हैं झूठी कहानी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। वो गया अंदर। भाई वो उस हवेली के अंदर गया। हवेली का गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया, वो घुस गया अंदर। उसके बाद हवेली का गेट गेट बंद हुआ। एक कमरे में उसको हंसने की आवाज आ रही थी, तो उस कमरे के अंदर गया। तो उस कमरे के अंदर जब वो गया ना अंदर, तो एक लेडीज व्हाइट कलर के कपड़ों में, उसकी आंखें रेड और फेस एकदम भयानक, जो एकदम हॉरेबल होता है, एकदम हॉरर। तो उसको एकदम भयानक चेहरा देखने को मिला भाई। वो उसकी तो सिट्टी विट्टी को लो वहां से एकदम खींच के भागा भाई। बट वो भाग नहीं पाया, गेट बंद हो गया। और भाई वो वहीं पे बेहोश हो गया, मतलब कि वो बेहोश हो गया। और उसके बाद जब उसको होश आया ना, तो वो खुद ही हवेली के बाहर पड़ा हुआ था। उसके बॉडी पे निशान वगैरह पड़े हुए थे काफी, जैसे कि उसको किसी ने मारा हो या कुछ भी करा हो उसके साथ। बट उसके साथ मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो इंटीमेट हुई थी ना, उसको कोई प्रॉब्लम, उसके नाखून वगैरह बॉडी पे बने हुए थे, उसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। और उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कई सारे रेसेस भी आ गए थे, कि उसको लगा कि कोई इसको उसने झगड़ा है, मारा है, पकड़ा है कुछ को काफी तगड़ी तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ इंटीमेट हुई थी। और वो जो उसको भी उस दिन देख रही थी ना, उसको इसी तरीके से देख रही थी। उसको उसको किसी के ना किसी के साथ इंटीमेट होना था। और उसकी स्टोरी भाई आज तक किसी को नहीं पता कि उस स्टोरी की रियल रियल
कहानी क्या थी उस हवेली की, उस हवेली में ऐसा क्या था, आज तक किसी को नहीं पता। बट कही जाती है कि भाई उस स्टोरी के बारे, जो वो हवेली थी ना, उस हवेली के जो आसपास जो 4 5 6 7 गांव पड़ते थे ना, उससे बड़े दूर रहते थे। उस हवेली से जिसका भाई जो जमीन वगैरह थी ना, उसने भाई भाई छोड़ दिया था। खेती, आसपास खेत वगैरह थे ना, खेती भी कोई नहीं करता था, क्योंकि जो रात बिरात में खेती वगैरह करता था ना, उसको उसकी प्रेजेंस प्रेजेंस फील होती थी भाई। तो ये सब चीजें होती थी भाई इसको। फिर उसके बाद जो जो लड़का था, उसका नाम उमेश रख लेते हैं भाई। जो उमेश था, वो जो आया, उसको जब देखा तो भाई उसके एकदम बॉडी में उसके साथ हुआ वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इंटीमेट वगैरह हुई थी। तो अब वो बाहर आया ना, बाहर आया तो उसने देखा, जब वो आए बाहर उसको लेकर, उसके तब दिखाया, तो भाई उसकी बॉडी एक हिसाब से कह रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी जैसे नीली और गांठ वाठ पड़े हुए थे भाई। वो होश में आया, होश में आने के बाद वो ऑटोमेटिक उसकी डेथ हो गई थी। और क्या हुआ क्या नहीं, उसने बताया था डॉक्टर ने, भाई इसके अंदर बस थोड़ा ही बहुत खून बचा हुआ है, उसके अंदर खून नहीं है। अब वो दिख मतलब कि उसको, वो दिखने में बहुत हेल्दी था, अच्छा खासा था, कहते हैं कि बहुत अच्छा हेल्दी और दिखने में बहुत बढ़िया बंदा था, मतलब कि था एक जैसे होता है ना 6 फीट का बंदा था और लंबा तगड़ा, तो ऐसा बंदा था वो। उसको कहा कि मेरे को डर वर नहीं है, मैं चला जाऊंगा अंदर देख लूंगा क्या है। अब चोरबाजी में गए, चोरबाजी में फिर आए तो उसकी बॉडी आई। तो भाई उसने बस वो बस इतना खेपाया, भाई अंदर मत जाना, वो उसने भी मरते वक्त यही बोला, भाई अंदर मत जाना कभी। तो वो चीज था उसका, आज तक कोई, भाई वो कहाँ है हवेली मुझे भी नहीं पता, बट ये एक गांव की स्टोरी है। और मुझे लग रहा है भाई ये कहीं ना कहीं किसी गांव की स्टोरी होगी रियल की। जिस बंदे को लग रहा है कि ये हमारी तरफ की स्टोरी है भाई, तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी इसका वो नहीं पता तोड़। बट हाँ, मुझसे मेरे बड़े लोगों ने मुझे बताया, तो मुझे जब मैंने अपने बड़े पापा से पूछी तो उन्होंने भी स्टोरी बताई, कहीं ना कहीं बोला कि ये रियल स्टोरी है। तो भाई मैंने कहीं ना कहीं कहा चलो ठीक है, मानने वाली बात है। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।